नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? चैतन्य दीक्षित। चेतन जी, आप कहाँ से हैं? मैं यूपी डिस्ट्रिक्ट हाथरस से आया हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं संत रामपाल जी महाराज से 1 जनवरी 2014 में जुड़ा था सर। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? मैं भक्ति साधना करता था, मैं जारवीर की साधना करता था और गायत्री का जाप करता था, गायत्री मंत्र का। और मैं बहुत ज़्यादा मतलब उपासना करता था। करीब करीब 4-4 घंटे में जो है 3-3 घंटे तक मैं साधना करता रहता था। और मैं कक्षा 5 में जब पढ़ता था जभी से मैं साधना करता था और जहारवीर से मेरी बात भी होती थी। जहारवीर एक देव हैं जो राजस्थान में हैं और गूंगा मेड़ी जिनसे बोलते हैं, गोरखनाथ के जो शिष्य रहे हैं, बाबा गोरखनाथ के उनके शिष्य रहे हैं और उनसे मेरी बात भी होती थी। और मैं कक्षा 5 में जब पढ़ता था जभी से उनकी साधना करता था और गायत्री मंत्र का जाप करता था, बहुत ही ज़्यादा जाप करता था। और जब मैं मतलब हाई स्कूल में आया तभी से मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस एक बीमारी होती है वो मुझे हो गई। तो मुझे एसिड बनता था और एसिड इतना भयंकर बनता था कि मुझे उल्टी हो जाती थी। तो डॉक्टर जांच नहीं कर पाए मुख्य रूप से। तो मेरा ट्रीटमेंट, फिलहाल में ट्रीटमेंट हुआ मेरा आगरा डॉक्टर रमेश गुप्ता का। तो वो मुझे गलत दवा दे गए। उन्होंने मेरा टीबी का ट्रीटमेंट दे दिया। टीबी मुझको थी नहीं। तो वो मेरी उससे मेरा अल्सरेटिव ज़्यादा शरीर में मतलब एसिड बनने से अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गई। और जिसको मतलब मैं काफ़ी इलाज कराया लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में मेरी जांच कराई, पूरे शरीर का चेकअप हुआ। जब वहाँ मुझे पता चला कि मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस है अलीगढ़ मेडिकल में, फिर वहाँ से मुझे मतलब रेफ़र कर दिया गया ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट तो दिल्ली। वहाँ मुझे दिखाया गया तो मुझे डॉक्टरों ने बताया कि आपके शरीर में कभी 40 किलो से ज़्यादा वज़न नहीं होगा और आपके समय समय पर ऑपरेशन होंगे और आप जियोगे जब तक दवा खाओगे। सर, आपके बताए अनुसार आपको एक बहुत गंभीर बीमारी थी और ऑल इंडिया मेडिकल में आपका इलाज भी चल रहा था। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? ऐसा है, मुझे उपासना करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। मतलब मैं इतनी साधना करता था कि मुझे जब तक मैं रामपाल जी महाराज की शरण में जुड़ा भी नहीं था जब तक मुझे अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान हो गया था और ये सोहम शब्द मुझे आने लग गया था। और मैं इसको जानता भी नहीं था कि ये सोहम शब्द है क्या। और मैंने बीच बीच में कई गुरु भी बदले हैं और काफ़ी परेशान रहा इस दरमियान। और एक बार मैं अपनी बहन को लेने के लिए बस स्टैंड गया हुआ था तो वहाँ पर एक भगत जी जो है पुस्तक बांट रहे थे। तो मैं उनसे एक पुस्तक लाया और पुस्तक मैंने तो नहीं पढ़ी, मैंने लाके मतलब पिताजी को दे दी। पिताजी ने पढ़ी और पिताजी उस पुस्तक को मतलब पढ़ करके आश्रम गए। फिर बाद में पिताजी मुझे आश्रम ले करके गए। तब मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त की। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद सबसे बड़ा लाभ मुझे ये प्राप्त हुआ कि मेरी जान बची। सबसे पहले जैसे शरीर में मेरे में जब मेरा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से मतलब रेफ़र किया गया था एम्स के लिए, तब मेरे शरीर में 32 किलो वज़न था और आज मेरे शरीर में तुम देख सकते हो कितना वज़न है। मतलब मेरे शरीर में आज करीब 76 किलो से ऊपर वज़न है। संत रामपाल जी महाराज के कारण, भक्ति विधि के कारण ही है। तब मेरी जान बचाई। और दूसरी बात, मेरे जीवन में एक गंभीर घटना घट गई। मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई जिसमें मतलब मुझे दहेज हत्या में निरुद्ध किया गया, जहाँ पर भी मुझे संत रामपाल जी महाराज ने बाइज्जत बरी करवाया और मुझे जेल भी नहीं जाने दिया। और भक्ति मार्ग में तो मैंने इतने लाभ प्राप्त किए हैं कि मैं आपसे यह कैमरा के सामने नहीं कह सकता हूँ कि उनको मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। जो मेरे गुरु मतलब गुरुभाई हो सकते हैं उनसे मैं बता सकता हूँ मुझे क्या क्या लाभ हुए हैं। भक्ति मार्ग में मुझे बहुत ज़्यादा लाभ हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाने के बाद मैंने शास्त्र अनुकूल साधना की और शास्त्र अनुकूल साधना करने के बाद जो हमारे गुरुजी बताते हैं कि हमारे ऊपर हमारे इन देवों का कर्जा है, तो उन कर्जे को मैंने उतारा उन मंत्रों के द्वारा। जो हमारे आर्य समाजी ये कहते हैं कि देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, ऐसा नहीं है।
प्रथम मंत्र जो दिया जाता है, रामपाल जी महाराज हमारे जो प्रथम मंत्र जो देते हैं वो केवल देवताओं के ही मंत्र हैं और 7 मंत्र देते हैं, जिसमें 5 नाम देवताओं के देते हैं और 2 नाम परमात्मा के देते हैं, जिसमें हमें 5 नामों की कमाई से हम यहाँ के काल भगवान के जो देवता हैं उनका ऋण उतारना होता है। हम जिससे मैंने उनका ऋण चुकता किया तो मैं स्वस्थ हो गया। सर आपने 14 साल तक जहारवीर बाबा की भक्ति साधना की और बचपन से ही आपकी भक्ति साधना में बहुत रुचि थी। इतनी भक्ति करने के बाद भी आपको एक गंभीर बीमारी हो गई, आपको ऑल इंडिया मेडिकल रेफर कर दिया गया। भाभी डॉक्टरों के पास आपकी बीमारी का कोई इलाज नहीं था। तो प्रश्न यहाँ पे यह उठता है कि भक्ति साधना आप पहले भी करते थे और भक्ति साधना आपने संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद भी की। तो संत रामपाल जी महाराज ने आपको ऐसी क्या भक्ति दी जो आपकी लाइलाज बीमारी ठीक हो गई? ऐसा है भगत जी, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, संत रामपाल जी महाराज के पास वो मंत्र हैं, शास्त्र अनुकूल साधना है जो संसार में किसी भी गुरु के पास नहीं है। जो मतलब 7 दीप 9 खंड में यानी 21 ब्रह्मांड में भी मतलब किसी भी गुरु के पास वो मंत्र नहीं है जो हमारे संत रामपाल जी महाराज जो देते हैं। प्रथम मंत्र ही इतना शक्तिशाली है जिसका मैंने 2.5 महीने मैंने जाप किया। संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद 2.5 महीने मैंने जाप किया था, जम के मैंने जाप किया। तो 2.5 महीने बाद ही मुझे पूर्ण परमात्मा के दर्शन हुए और मुझे मतलब ये बताया कि बेटा तू पूर्व जन्म में भी मतलब नामदानी था और तूने पूर्व जन्म में भी इन मंत्रों का मतलब तूने जाप किया है, जिसमें पहला और लास्ट का मंत्र नहीं था जो आज हमारे गुरुजी देते हैं। सर जो श्रद्धालु आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि सभी पुण्य आत्माएं परमात्मा के सभी बच्चे हैं, वो जल्द से जल्द परमात्मा की शरण ग्रहण करें और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उनको शरण में आना पड़ेगा और वो जितना लेट होंगे वो उतने अपने जीवन में ये समझें केवल कांटे ही बो रहे हैं और उनको आना अवश्य पड़ेगा संत रामपाल जी महाराज की शरण में, जब भी वो इस संसार से पार हो सकते हैं। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज की शरण में जैसे साधना चैनल है उस पर प्रोग्राम आता है, उस पर पीली पट्टी चलती है, उसमें नंबर चलते हैं, उस पर कांटेक्ट करिए। वो आपके क्षेत्र के नामदान सेंटर का पता बता देंगे, वहाँ जाकर के आप नामदान ले सकते हैं संत रामपाल जी महाराज के। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साहिब जी।